दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तो आखिर एक बार फिर एक पुरानी कहावत सच हो गई, सब बोले तो बोले चलनिया ना बोले जिसके 72 छेद। यानी उस व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं और उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए जिसमें खुद ही खामियां भरी हों, उसे दूसरों पर इल्जाम नहीं मरना चाहिए। और अब वो उन मोहतरमा को माफी मांगनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा की। ये वो नुपुर शर्मा है जिसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके पूरे देश में नहीं दुनिया भर में भारत की बदनामी कराई। अरब देशों ने जब बाइकॉट तक का ऐलान कर दिया, उसके बाद जाकर के भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और इसे फ्रिंज एलिमेंट घोषित किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, घर वापसी जति वापस वो पार्टी में आ जाती हैं और उन्होंने अब बहराइच के मामले में गोपाल मिश्रा की हत्या के बारे में नुपुर शर्मा ने बोलते हुए कहा है कि 35 गोलियां मारी गई, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, आंखें निकाल ली गई। नाखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? वो सवाल करती हैं कि क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की हत्या की इजाजत देता है? तो जनाब, क्राइम क्राइम है। और जो मामला बहराइच से सामने आया वो तो बिल्कुल ही अलग मामला है। वो एक घर के ऊपर किए गए अपराध का वो नतीजा देखने को मिला जो वहां पर हुआ। और ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो मामला आत्मरक्षा की बात पर बन जाएगा। अभी जितना भी शोर शराबा मचाया जा रहा है वो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में बहुत ही आसानी से यह साबित किया जा सकता है कि कैसे आत्मरक्षा के तौर पर एक व्यक्ति ने गोली चलाई और सामने वाले की मौत हो गई। हालांकि हम उस हत्या को जस्टिफाई नहीं करते, वो हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिन लोगों ने दंगा भड़काए, जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा जब वो छत पर चढ़ता है, झंडे नोचता है, तो उसको इस हरकत को करने से रोका नहीं गया। वहां भगवा झंडा किसी के घर पे लगाया गया, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो रास्ता सड़क का वो हिस्सा नहीं किसी के घर। वो घर एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। और आप अगर किसी के घर पर चढ़ोगे, किसी के आत्मसम्मान को नोचने का प्रयास करोगे, तो सामने वाला आत्मरक्षा में अपना बचाव करेगा और यहां आत्मरक्षा का मामला बनता है। खैर, मामला चूंकि जांच का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने इस तरह की बातें कही वो दंगा भड़काने के लिए काफी है। और वो जो पूछ रही हैं कि क्या इस देश में किसी को देश का कानून, देश का संविधान किसी की हत्या करने का, झंडा नोचने पर हत्या करने का जो है अनुमति देता है? तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या इस देश में कोई भी कथित मांस पकड़े जाने पर किसी की हत्या करने की इजाजत देता है हमारे देश का कानून? चोरी का शक होने पर किसी को मार मार कर कत्ल कर देने का क्या हमारे देश में कोई कानून इजाजत देता है? तो जवाब है नहीं। क्राइम क्राइम ही है, लेकिन उस क्राइम को नफरत का जामा न पहनाया जाए, उसे अपराध को अपराध की तरह ही देखा जाए। यहाँ सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी के नेता, RSS के नेता, ये तमाम लोग अपने और अपने औलादों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और जो एक आम, जो गरीब हिंदू है, जो गरीब समर्थक है, उसे मुसलमानों के छत पर झंडा नोचने के लिए भेजा जाता है, मस्जिदों पर भगवा लहराने के लिए भेजा जाता है, उन्हें शोभा यात्रा में भेजा जाता है। तमाम ऐसी मिसालें हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज भी वो पढ़ रहे हैं, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके वो आते हैं, या तो वो नेता, विधायक, सांसद बनते हैं, या तो बिजनेसमैन बनते हैं, कारोबारी बनते हैं, या तो बड़े बड़े ओहदों पर फराइज होते हैं। और हमारे देश का जो आम हिंदू है वो मुसलमानों की, वो मुल्लों की चूड़ी टाइट करने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है कि बस मुल्लों को चूड़ी टाइट कर देंगे, हमारे दुख दर्द जो है वो हरण हो जाएंगे। नुपुर शर्मा अपनी इन बातों को दोहराते हुए कहती हैं कि ये बहुत आम बात हो गई है
अपने से आगे सोचना पड़ेगा, देश के बारे में सोचिए, सनातन समाज के बारे में सोचिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये भाषा राजनीतिक है, बटेंगे तो कटेंगे। नुपुर शर्मा कहती हैं कि हम मच्छर नहीं जिसे मसला और कुचला जा सके। वाकई आप इंसान हैं, आपको कुचलना इतना आसान नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जिसकी छत्रछाया आप पर पड़ रही हो, उसे कौन कुचलेगा, कौन मसलेगा। आपके खिलाफ तो पुलिस एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो पुलिस एक्शन भी आपके खिलाफ नहीं हुआ। बाद में जब बवाल बढ़ता है तो नुपुर शर्मा ये कहने लगती हैं कि मैंने वही कहा जो मीडिया में मैंने सुना। अब मीडिया में 35 गोली तक तो बातें हम लोगों ने सुनी हैं, नाखून उखाड़ने की भी बातें हम लोग सुनी हैं, पेट फाड़ने और आंख फोड़ने की घटनाएं तो हम लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी नुपुर शर्मा अगर ये कह रही हैं, सारा बातें मीडिया के ऊपर कह रही हैं, तो जांच में पता चल जाएगा। लेकिन जांच तब होगा जब इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। लेकिन इन्होंने माफी मांग ली। माफी मांगते हुए इन्होंने कह दिया है कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में पता नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, ये नुपुर शर्मा कह रही हैं। हैरानी की बात यह है कि नुपुर शर्मा के मंच पर दो राज्यों के राज्यपाल मौजूद है, दो राज्यपाल मौजूद हैं। नुपुर शर्मा ने जब ये बातें कही तो उस वक्त हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मौजूद थे, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी वहां मौजूद थे। तो इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में ये चीजें हो जा रही हैं और ब्राह्मण सभा में ये बातें कही जा रही हैं। बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इस मामले में कई न्यूज चैनलों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। उसके शव के साथ ये किया गया, उसे मारने से पहले बहुत यातना दी गई, चाहे वो इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले सुधीर चौधरी हो, चाहे गोदी मीडिया के बहुत सारे तमाम चैनल्स हो, उन लोगों ने बहुत भर भर कर अफवाह फैलाई, ठूस कर उन लोगों ने टीवी चैनलों में फेक न्यूज़ फैलाई। बाद में जब पुलिस ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया और स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं, उसकी मौत जो है इस तरह से नहीं जैसा आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें गोली लगने से मौत की बात को दोहराया गया। लेकिन नफरत का सिलसिला सिर्फ बहराइच तक ही सीमित नहीं है, मामला बहराइच से बहुत आगे है। क्योंकि जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन तमाम जिहाद के बारे में मुसलमानों ने खुद नहीं सुना होगा जितना ये जिहाद 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 ये कह रहे हैं। जिहाद एक मुकद्दस अल्फाज है, शब्द है, जिसके बारे में इस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि आज जिहाद शब्द गाली के तौर पर देखा जा रहा है और मुसलमानों को चढ़ाने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, भड़काने के लिए कि जितना हम जिहाद जिहाद बोलेंगे मुस्लिम समाज उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो भड़क जाएगा और कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वही होगा जो सोसाइटी में हो रहा है। फिर दंगे फसाद होंगे, अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जाएंगे, नोटिस जारी होगा, उन पर केसेस दर्ज होंगे, जेल भेजे जाएंगे, एनकाउंटर होंगे। इसी तरह की चीज़ें पूरे देश में देखने को आ रही जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में 16 अक्टूबर के रोज़ एक खबर आती है कि गाजियाबाद पुलिस ने एक नौकरानी को गिरफ्तार किया है, काम वाली बाई को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। वो करती क्या थी कि 8 साल से अपना यूरिन पेशाब में वो खाना बना रही थी अपने मालिकों के लिए जिनके यहाँ वो काम कर रही थी, और पूरे परिवार का जो है जब हेल्थ खराब होने लगा, डैमेज होने लगा, तो उन लोगों ने नौकरानी पर शक किया और एक मोबाइल उस जगह पे लगा दिया जहां वो काम करती थी। तो जिस कमरे में वो काम करती थी, जिस जगह पे किचन में काम वो कर रही थी, वहां वो पता चल गया और ये पता चला कि साहब ये तो पेशाब बाकायदा आटे में मिला करके गूंथ रही थी और उसी की रोटी पकाकर, खाना पकाकर, भोजन पकाकर पूरे परिवार को खिला रही थी। इस वजह से इस तरह का बात हुई। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और उसका नाम था रीना, एक हिंदू समाज से महिला थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपराध अपराध है, उसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए कि हिंदू था कि मुसलमान था। लेकिन मीडिया ने उसे ऐसे पेश करना शुरू किया, मूत जिहाद उसको लिखना शुरू किया और इस हद तक गुमराह करने की कोशिश की कि उसका नाम नहीं बता रहे थे कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसका नाम रीना है। रीना एक नॉन मुस्लिम वुमेन है, एक गैर मुस्लिम महिला है, हिंदू महिला है, लेकिन उसका नाम छिपाया गया। बाकायदा एक AI इमेज तैयार किया खाना बनाते वक्त और वहाँ एक हिजाब वाली लड़की को खड़ा करके दिखाया गया कि देखो
मूत जिहाद करने वाली कोई और नहीं है, पेशाब मिलाने वाली कोई और नहीं है, एक हिजाबिया गर्ल है, हिजाब वाली महिला है। यानी सीधे तौर पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया। शर्म की बात देखिए, किसी के खिलाफ एक केस नहीं होता, FIR नहीं होती। हालत ये हो गई कि थूक जिहाद के नाम पर इस हद तक अफवाह फैलाई गई, इस हद तक अफवाह फैलाई गई कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि वो कानून लाएंगे थूक जिहाद यानी गंदगी फैलाने वालों पर। चित्रा त्रिपाठी जैसी एक सीनियर एंकर जो ABP न्यूज़ में इस वक्त हैं, पहले आज तक में थी और आज तक ABP न्यूज़, यही सिलसिला उनका बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। तो अब वो ABP न्यूज़ में हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने थूक जिहाद पर एक एपिसोड बना दिया और थूक जिहाद उसका नाम दिया। सवाल है कि उसे क्यों आप जिहाद कहेंगे? थूक आपको कहना तो थूक कहिए। एक धर्म की पहचान है, मजहब की पहचान है वो जिहाद वर्ड, और आप उसे थूक के साथ जोड़ करके मुसलमानों को निशाना बना रही हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकरों को शर्म नहीं आती, ये अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ती रहती हैं और ये अपनी पत्रकारिता से पूरे पत्रकारिता जगत को शर्मसार करती हैं। बतौर पत्रकार सबको शर्म आती है इस तरह की एंकर को देख करके, इनके एजेंडे को देख करके। इनके एजेंडे में नफरत ही नफरत होता है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बुलडोजर चलने वाला था बहराइच में, उस बुलडोजर पर रोक लगा दी है। 23 मकानों को नोटिस जारी हुआ था, उन सब पर जो है रोक लगा दिया गया है 15 दिन तक का, और जवाब भी मांगा गया है सरकार से, क्योंकि PWD ने वहाँ 23 मकानों को जो है बुलडोज करने का आदेश जारी किया था, सबको नोटिस जारी किया था। लेकिन नफरत का सिलसिला कम नहीं होता। थूक जिहाद तो छोड़ दीजिए, जो नुपुर शर्मा जिस तरह की भाषा बोल रही हैं, इनको सजा कौन देगा? इन पर FIR भी है, आज तक ये जेल नहीं गई। लंबे वक्त तक गुमनाम ये रहीं, छिपी रहीं, लेकिन इसके बावजूद अब इनको हर तरह से भारतीय जनता पार्टी RSS का समर्थन हासिल है और ये खुल करके नफरत फैलाने के लिए आज़ाद हैं। गौर करिए, यति नरसिंहानंद आज भी आज़ाद घूम रहा है। इसने हमारे नबी के बारे में क्या कुछ नहीं बोला था। खातिमुन नबीन के बारे में जिस तरह के अल्फाज इसने बोले, ऐसे शख्स को कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए थी, अब तक इसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये आज़ाद घूम रहा है। वो छोड़ दीजिए, नासिक में जो रामगिरी है, जिसके खिलाफ पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए, मुंबई कूच कर गए, पॉलिटिशियंस के लोग कूच कर गए, खूब धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुए, कई थानों में FIR हुई देश भर में। लेकिन नासिक का रामगिरी बाबा आज भी आज़ाद है, मस्त है, मौला है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम मस्त मौला घूम रहा है बंदा। लेकिन सलमान अजहरी ने किसको कौन सी गाली दे दी थी? वो लंबे समय तक जेल में रहे। अभी हाल ही में 9 महीने तक वो जेल में रहने के बाद वो जमानत पे बाहर आए। उनको इतने लंबे वक्त तक जेल में रखा गया, दुनिया भर की कानून दफाएं धाराएं लगा दी गई उनको जेल में ठूसने के लिए, सबक सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान है, या उनकी पूजा पद्धति अलग है, या उनका कोई लीडर नहीं है। उनका कोई लीडर नहीं है, यही शायद हो सकता है, क्योंकि मुसलमान भारत में अनाथ हो चुका है, उसकी क़यादत करने वाला कोई है नहीं। अलग अलग पार्टीज़ में नेता तो हैं, बड़े बड़े लोग तो हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों के वफादार हैं। जिन कम्युनिटी से वो वोट लेकर जीतते हैं, उस कम्युनिटी के लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं। आप गौर करिए, नरसिंहानंद आज़ाद घूम रहा है, रामगिरी आज़ाद घूम रहा है, नुपुर शर्मा आज़ाद घूम रही हैं। ऐसे ही तमाम बहुत तरह के लोग हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, जिन पर बहुत केसेस दर्ज हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के मामले में केस उन पर दर्ज है कि उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, पैगंबर की शान में जो गुस्ताखी उन्होंने की। लेकिन आप गौर करिए, चंद नाम हैं, उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, ये तमाम लोग सालों से जेल में बंद हैं। अलग अलग पॉलिटिशियन के बारे में सुप्रीम कोर्ट बयान देता है, जेल अपवाद है, जमानत जो है उसका अधिकार है। इनके मामले में वो वाले डायलॉग, वो वाले शब्द क्यों नहीं फिट बैठते? उमर खालिद के मामले में, खालिद सैफी के मामले में, शर्जील इमाम के मामले में ये शब्द क्यों नहीं वहाँ फिट होते? क्या इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए? कौन सा इन्होंने गुनाह किया? और आज तक कौन सा ऐसा सबूत जांच एजेंसियों ने जुटा लिए
इनको अब तक जेल में रखा गया है। लेकिन कानून और धाराओं का इस्तेमाल गलत तरीके से करके ऐसे लोगों को, ऐसे बेगुनाह लोगों को जेल में ठूंस कर रखा गया। सलमान अजहरी साहब खुशकिस्मत थे जो अभी वो जेल से बाहर आ गए, और बाकी जिन नाम को मैंने गिनाया इनके बारे में कल को क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन इतना है कि अपराध करना हमारे देश में बहुत आसान हो गया, और जब वो अपराध मुसलमानों के खिलाफ हो तब तो ऐसा लगता है जैसे सत्ता और सिस्टम शायद इन सब लोगों का सपोर्ट कर रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भावनाओं पर, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर तमामी हजरात से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं थोड़ा अपनी बयानबाजी, कमेंटबाजी सीमित दायरे में किया करिए, क्योंकि इन्हीं दायरों के से अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको फंसाने में, उलझाने में और कानून के दायरे में लाने में उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखें, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, अच्छा है। सोशल मीडिया पर क्रांति लाने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन आप फंस जाएंगे, इतना काफ़ी है सिर्फ आपका नाम से देखकर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।